हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा का, जो मुंबई में हमारे साथ मौजूद हैं और बीकेसी जंबो सेंटर जो है वहां पर सोहित हैं। आप सोहित, किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं और खासकर जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं सोहित, हमने देखा उन लोगों को अगर वो डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है तो उन लोगों को कहा गया है डॉक्टरी सलाह के बाद ही तीसरी डोज लेने के लिए। क्या नजारा आपके सामने दिखाएं हमारे दर्शकों को? बिल्कुल अदिति, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह के यहाँ पर होर्डिंग्स लगे हैं, पोस्टर लगे हैं जिस पर लिखा गया है बूस्टर थर्ड डोज अबाउ 60, जो 1962 से पहले जिनकी जन्म है उन्हें ये दिया जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि लाइन भी लगी हुई है, लोग यहाँ पर आए हुए हैं बड़े पैमाने पर और कई जो है वैक्सीन लेकर जा भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बूस्टर डोज देने का काम शुरू है। और अगर ये बीकेसी जंबो सेंटर की अगर बात करें तो यहाँ पर बूस्टर डोज के साथ ही जो 15 से 18 साल के लोग हैं उन्हें भी वैक्सीन लगातार दिया जा रहा है। और इसलिए आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एंट्री बनाई गई है और वेटिंग एरिया भी आप देखेंगे कि यहाँ पर बनाया गया है जहाँ पर लोग आए हुए हैं और बूस्टर डोज के लिए बड़े पैमाने पर लोग पहुंचते नजर आ रहे हैं। इसमें एक बात ये भी आ रही थी कि जिन्होंने 9 महीने पूरे कर लिए हैं उन्हें ही ये दिया जा रहा है। यानी अगर आपको दोनों वैक्सीन लगाकर 9 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, यानी 10 अप्रैल से पहले अगर आपने वैक्सीन लिया है तब आपको बूस्टर डोज दिया जा रहा है। तो हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं। सर, आप बूस्टर डोज के लिए आए हुए हैं, तो पहले आपने रजिस्टर्ड किया था, किस तरह से क्या रजिस्टर्ड किया था? I registered on the Cowin, but they're not checking. अच्छा, यू आर रजिस्टर्ड ऑन द कोविन, आपने कोविन में रजिस्टर्ड किया। आज ही से शुरू हुआ और आपने सोचा कि आज ही? I got a message day before yesterday. अच्छा। In fact, yesterday from the Cowin authorities ओके, that you are eligible for the vaccine. करेक्ट। So I registered and I came here today. ठीक है। तो जिस तरह से अदिति आप भी कह रही थी कि लोगों को संदेश भी भेजा जा रहा है, मैसेज भी भेजा जा रहा है, तो लोग रजिस्टर करके पहुंच रहे हैं और बड़े पैमाने पर पहले ही दिन आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस तरह से ये जो तैयारियां हैं ये बीकेसी जंबो सेंटर में की गई है। 60 साल की उम्र के ऊपर के जो दोनों डोज ले चुके लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है शुरू हुई है। आज पहला ही दिन है और पहले दिन भी आप देखेंगे कि यहाँ पर वेटिंग एरिया में लोग बैठे हुए हैं। इसके अलावा लोग अंदर भी वैक्सीन लगातार ले रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो आ रहे हैं सामने और वो ये बूस्टर डोज, जिसे प्रिकॉशनरी डोज भी कहा जा रहा है, वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब जैसे कि आप मेरे पीछे देखेंगे, क्योंकि अब अंदर जितने लोग थे वो चले गए हैं, तो जो लोग वेटिंग में थे वो अब वैक्सीन लेने के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सभी 60 साल की उम्र के ऊपर हैं या तो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और इनकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू है। सोहित, जैसा कि आप बता रहे हैं कि लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि दूसरी डोज को या तो 9 महीने पूरे हुए हों या 39 सप्ताह पूरे हुए हैं तभी ये तीसरी डोज जो है लग पाएगी। ये भी सोहित आपसे जानना चाहेंगे कि जिस सेंटर में आप हैं, बीकेसी जंबो सेंटर में, क्या वहां पर दोनों वैक्सीन की सुविधा रखी गई है? क्योंकि अगर पहली डोज और दूसरी डोज आपने कोवैक्सीन की ली है तो तीसरी डोज भी कोवैक्सीन की ही लगेगी और कोविशील्ड के साथ ही वैसा ही होगा। तो क्या यहाँ पर वैसी ही व्यवस्था है? जी बिल्कुल, और सीटिंग अरेंजमेंट भी वैसे ही की गई है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिन्होंने कोविशील्ड की वैक्सीन ली थी उनके लिए इस तरफ बैठने की व्यवस्था की गई है और जिन्होंने कोवैक्सीन की डोज ली थी उनके लिए दूसरी तरफ बैठने की व्यवस्था की गई है। तो उस तरह से यहाँ पर दोनों को अलग भी रखा जा रहा है। उनके जो पिछले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स हैं उनकी भी जाँच की जा रही है। आप देखें कि बड़े पैमाने पर कई बुजुर्ग हैं जो वैक्सीन लेकर वापस जा भी रहे हैं। सर, आपने क्या, मैम, आप सभी ने वैक्सीन ले लिया है? ले लिया है। तो आप लोग रजिस्टर्ड थे या कैसा? आपने रजिस्टर्ड किया था आपने, और आज ही से शुरू हुआ और आपने पहली दिन वैक्सीन ले लिया? मतलब आपके रुके हुए थे कि बूस्टर शुरू हो और आप ले लें? हाँ, यही था। अच्छा, तो सेफ फील होता है ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं सेफ फील होता है। जिस तरह से अदिति आपने सुना कि कह रहे हैं जो वैक्सीन लेकर निकल भी रहे हैं, क्योंकि लगातार ओमिक्रॉन के मामले हों वो भी बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, खासतौर पर हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स हों, फ्रंटलाइन वर्कर्स हों, वो भी बड़े पैमाने पर संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो प्रिकॉशनरी डोज ये दिया जा रहा है उससे उन सभी को फायदा होगा और बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं। कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, दोनों की व्यवस्था यहाँ पर है और दोनों के लिए उस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट भी की गई है।